वेलकम फ्रेंड्स, ग्रो विद वेबसाइट कोर्स का ये पहला वीडियो है और आज मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस कोर्स में एनरोल किया। मैं इस बात का दावा करता हूँ, अगर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझा तो आप अपने बिजनेस को एक वेबसाइट के द्वारा ग्रो कर सकते हो और आप आसमान को छूने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा और वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि एक वेबसाइट ही होती है जो किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है किसी क्लाइंट के सामने। अगर आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहते हो किसी के सामने, तो उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वेबसाइट क्या होती है, आज हम यही जानेंगे। तो वेबसाइट के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा। मेरा सवाल यह है कि ये बताइए, एक किताब क्या होती है? तो आपका सीधा सीधा जवाब होता है कि किताब एक पेजेज की कलेक्शन होती है। किताब में बहुत सारे पेजेज होते हैं जिसका वो कलेक्शन होती है। उसी प्रकार से जब आप मुझसे पूछते हो कि एक वेबसाइट क्या होती है, तो मैं भी आपको यही बोलता हूँ कि वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। अब आप बोलोगे कि वेब पेजेज क्या होते हैं, तो मेरा एक सीधा सा सिंपल सा ही एक ही जवाब होगा। जैसे किताब के पेजेज को बनाने के लिए लकड़ी का यूज किया जाता है, उसी तरह से हमारे जो वेब पेजेज होते हैं, जो वेबसाइट के पेजेज होते हैं, उन्हें बनाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। ये सारी चीज़ें जो एक वेब पेज को बनाती हैं। अब आप कहोगे कि वेबसाइट का फ़ायदा क्या है? वेबसाइट का एक फ़ायदा है, वेबसाइट का एक फ़ायदा क्या, बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर अभी मैं छोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर होती है यूजिंग इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इस अपनी वेबसाइट को दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए आपके पास कोई किताब है, आप दिल्ली में रहते हो, लेकिन किसी काम की वजह से आपको पुणे जाना पड़ा। आप पुणे जा चुके हो और पुणे में आपको याद आया कि मेरी किताब तो वहीं रह गई। अब आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहेंगे उस किताब के लिए, या तो आप पुणे से दिल्ली जाइए वापस और किताब को पढ़िए, या फिर दूसरी नई किताब परचेज कीजिए या खरीदिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट से क्या होता है, आप मान के चलो आपकी वेबसाइट इंडिया में होस्टेड है और आप US में पहुँच चुके हैं, तो US से भी आपकी वेबसाइट एक्सेस हो सकती है। या मान के चलो आपका कोई क्लाइंट बैठा हुआ है US के अंदर और आप हो इंडिया के अंदर, तो आपका क्लाइंट आपसे बोलता है कि आप क्या बिजनेस करते हो, ज़रा मुझे शो कीजिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट का लिंक अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। जब आपके क्लाइंट जो है वो आपकी वेबसाइट पर क्लिक करके जाएंगे, ओपन करेंगे आपकी वेबसाइट को, तो उन्हें आपके बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये होता है बेनिफिट ऑफ वेबसाइट। अब वो अमेरिका में कैसे एक्सेस कर पाता है, उसके लिए क्या होता है, आपकी वेबसाइट एक सर्वर पर होती है, जिसे हम कहते हैं वेब सर्वर्स और होस्टिंग। तो वहाँ सर्वर पर होती है, उस सर्वर पर सेव कर दिया जाता है और आपकी वेबसाइट का एक डोमेन नेम भी होता है। उस डोमेन नेम के द्वारा आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाती है किसी भी सर्वर के द्वारा, किसी भी कंट्री में और किसी भी जगह से। तो आगे और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, हम वो समझते हैं। कुछ वेबसाइट्स के मैंने एग्जांपल्स आपके लिए ले रखे हैं, वो आप ज़रा देख लीजिए, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा वेबसाइट क्या होती है। मैंने ये कुछ एग्जांपल्स रखे हुए हैं आपके सामने। इन एग्जांपल्स में सबसे एक पहले लिया मैंने गूगल। अक्सर आप गूगल चलाते ही हैं, www.google.com ये वेबसाइट है इसकी। जैसे हमारी ही एक वेबसाइट है www.समाधानpro.com। ऐसे ही आप अक्सर वीडियो देखने के लिए youtube.com पर जाते हो,
www.youtube.com, olx.com हो गया, फेसबुक पर चलाते हो आप facebook.com हो गया, kicker.com हो गया, amazon.in हो गया, gst.gov.in हो गया, snapdeal.com हो गया, ebay.com हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जियो.com हो गया। ये सारी वेबसाइट्स ही हैं, ये वेबसाइट के ही एक एग्जाम्पल्स हैं। अब इन वेबसाइट्स के अंदर आपने कुछ चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो कॉमन नज़र आ रही हैं। क्या आपको इन वेबसाइट्स के अंदर कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? अगर ऐसा कुछ भी कॉमन नज़र आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कॉमन है। क्या मुझे बता सकते हो? मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। तो देखो इनमें से कॉमन है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जितने भी www. लिखा हुआ है सभी में कॉमन है। इधर से यहाँ जितना भी www. लिखा हुआ है सारा कॉमन है ये। इसके अलावा और क्या कॉमन है? देखो इधर से .com, 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 ये सारी चीज़ें ये भी इसमें कॉमन है। और देखो दो चीज़ें और मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मैं ये रिमूव कर देता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा। हाँ ये देखो .in, इधर से .in, तो आपके समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें कॉमन है। एक तो इसके अंदर कॉमन है www. और एक .com, ये दो चीज़ें हैं इसमें कॉमन है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? जो www है ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और जो .com, .in ये जो हैं ये आपके एक्सटेंशंस होते हैं। क्या होते हैं? एक्सटेंशंस। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक डोमेन। और डोमेन का नाम जो बीच में दे रखा है ये पोर्शन, ये नाम कहलाता है इनका। तो ये बनाते हैं मिलकर एक डोमेन नेम। तो डोमेन नेम में क्या क्या होता है? एक www. उसका नाम डोमेन का .com, .in, .co.in, ये सारे क्या होते हैं? एक्सटेंशंस। तो आगे समझते हैं और वेबसाइट में क्या क्या होता है। थोड़ा सा और जान लेते हैं वेबसाइट्स के बारे में। Websites can have any kind of information with the help of HTML and CSS. अगर वेबसाइट पर आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को दिखाना चाहते हैं तो HTML और CSS का उपयोग करके दिखा सकते हैं। Information can be in the form of text, images, videos, audios to show some relevant information. वेबसाइट में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, या तो वो टेक्स्ट के रूप में होती है, कुछ लिखा होता है, या कुछ इमेजेस के रूप में होती है, या कुछ वीडियोज होते हैं, या कोई ऑडियोज होती हैं, उनके द्वारा वो वहाँ दिखाया जाता है। तो जब आप कोई वीडियो देखते हो या कोई इमेज देखते हो या कोई ऑडियो सुनते हो तो उससे आपको कुछ ना कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। तो if you want to receive some specific information from any website you need a web browser. जब भी आप कभी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट के द्वारा तो आपको एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। उस वेब ब्राउज़र को बोलते हैं क्या? जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या हैं? वेब ब्राउज़र्स हैं। आपके मोबाइल में भी मिलते हैं, टैबलेट में भी मिलते हैं, डेस्कटॉप में भी मिलते हैं, लैपटॉप में भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अक्सर मिलती रहती हैं। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के वेबसाइट होती हैं, कैसी होती हैं, लाइव प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय।